हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अमलगमेशन ऑफ कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो बहुत से बच्चे लोग का सम समझता नहीं है। बच्चा टीचर का लेक्चर सुन के डर के भाग जाता है। बंटी इतना टेंशन में आता है कि ध्यान ही नहीं देता। दोस्त लोग और डरा देता, अमलगमेशन ले भारी ना है, तसा का तसा का, आ जाओ, कुछ हार्ड नहीं है। अब हम लोग जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे, बेसिक भी करेंगे। एग्जाम में 20 मार्क का सम आएगा, 10 मार्क का छोटा सम आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा। एक एक सम बेसिक से पढ़ा तो डायरेक्ट भेजे में देता हूँ। ये है तुम्हारी बैलेंस शीट, ये तुम्हारा एडजस्टमेंट। और लोगों ने बोला है परचेस कंसल्टेशन बनाओ, जर्नल एंट्रीज। तो अमलगमेशन का क्या होता है, मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को, तो सामने वाला बिक रहा है और ये खरीद रहा है। तो खरीदेगा तो क्या खरीद रहा है, क्या बेचा, कुछ तो हिसाब होगा। तो बिजनेस खरीद रहा है, इधर क्या खरीद रहा है, आलू कांदा नहीं है ना, बिजनेस खरीद रहा है। तो बिजनेस का जो खरीदने का पेमेंट होता है उसको बोलते हैं परचेस कंसल्टेशन। क्या पास करेंगे, तो कितने का खरीदा, क्या खरीदा, उसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कौन बिक रहा है और कौन खरीद रहा है। तो ये बैलेंस शीट दिया कालिया का, मतलब ये एक बैलेंस शीट दिया है, मतलब एक कंपनी दिया है। इधर बोला भीम लिमिटेड, क्या बोला है, भीम इज फॉर्म टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कालिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो भीम फॉर्म हुआ, नया कंपनी भीम है जो किसको परचेस कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है कालिया को। मतलब ये ओल्ड फॉर्म हो गया और भीम न्यू फॉर्म हो गया। तो जो बिकता है उसको बोलते हैं वेंडर, जो बेचता है ना, देखो ना गली में घूमता ना, भांडी ले, मच्छी ले, ये ले, वो ले, तो उसको वेंडर बोलते हैं। तो बेच रहा है तो वेंडर हो गया ना। और कौन खरीद रहा है, भीम। ये न्यू कंपनी हो गया, क्या हो गया, इसको बोलते हैं परचेसिंग कंपनी। क्या बोलते हैं, ओके। तो ये ट्रांसफर और ये ट्रांसफर ही अभी ऑब्जेक्टिव्स बाद में डिस्कस करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग को परचेस कंसिडरेशन बनाना है। क्या बनाना है, अमाउंट इसलिए लिखा ताकि तुम्हारा टाइम बचेगा बच्चा। तो परचेस कंसिडरेशन नथिंग बट मतलब बिजनेस की वैल्यू, मतलब भीम काले को कितना पेमेंट करेगा कि उसका बिजनेस हो जाएगा। तो भीम किसको खरीद रहा है, काले को। तो भीम किसको पेमेंट करेगा, काले को। तो कितना पेमेंट करेगा, कितना पे करना है वो बताना है। तो इसलिए अपनों को एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। कभी भी बिजनेस फॉर्मेशन है ना, तो एसेट्स और लायबिलिटी बनता ही है। ओके, तो अभी हम लोग कंडीशन प्रोडक्ट से पढ़ लेते हैं। तो भीम किसको टेक ओवर कर रहा है, काले को। एसेट्स क्या बोला है, आर टेकन एट 10%। कितना बोला है, मोर देन, मतलब 10% जास्त। 100 है तो 110 में ले रहा है ना, 10% ज्यादा। तो 10% ज्यादा बोले तो ऐड करेंगे, बिलो बोले रहेगा तो माइनस, डेप्रिसिएशन बोले रहेगा तो, एप्रिसिएशन बोले रहेगा तो ऐड करेंगे। ओके, सब एसेट्स बोला है। तो कभी भी ना ये नहीं लेने का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है ना, उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नहीं लेने का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, इसको बता दो, इग्नोर करो। गुडविल को भी नहीं लेना है, टेबल के गुडविल को हाथ नहीं लगाना है, एडजस्टमेंट का गुडविल लेना है, टेबल का नहीं लेना है। किधर का लेना है, मतलब उसका नाम। और इधर बोला गुडविल ऑफ कालिया, हाँ, तो था कितना, 325। नया कंपनी कितना दे रहा है, 5,40,000 कितना दे रहा है। तो जो एडजस्टमेंट में वैल्यू है वो पीसी में आएगा, जो एडजस्टमेंट में वैल्यू किधर आएगा, पीसी में आएगा। बस इतना याद रखने का था, ठीक है। तो सुनो भी, तो गुडविल का वैल्यू कितना दिया भाई, 5,40,000। टेबल को भूल जाओ, तो इधर लिख दिया 5,40,000। कितना लिखा इधर, सिंपल। बाकी जितने भी एसेट्स है ना, सबको कितना परसेंट बढ़ाने का। तो ये क्या करने का, पूरे एसेट्स के नाम कॉपी करने का ऊपर। ये वाला एक्सपेंस नहीं लेंगे, प्रीमियरी एक्सपेंस। कल दूसरा एक्सपेंस बताऊंगा, 56 नहीं लेना है। और कर्जा लेना है, क्या लेना है, तो कर्जा इधर लिखेंगे लायबिलिटीज में। तो कर्जा में क्या आएगा, डिबेंचर्स आएगा। डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा कर्जा, क्रेडिट, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट, टैक्स, वो उठा के यहाँ लिख देते हैं। ऊपर का चीज हाथ नहीं लगाएंगे ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाना। एसेट्स लेना है, कर्जा लेना है। टेबल का गुडविल नहीं लेंगे, कहाँ का गुडविल लेंगे, एडजस्टमेंट का गुडविल लेंगे, ठीक है। अब अमाउंट को से लेंगे, जो इशारा के इधर, इशारा काफी ना, 10% ऐड करना है। कितना, तो ये कितना है, बिल्डिंग 14,60,000 है, तो उस पर 10% ऐड करेगा। 10% कितना आएगा, 1,46,000। कितना आएगा, तो 14,60,000 पे 1,46,000 ऐड किया, तो ये वाला अमाउंट मिल गया। कितना अमाउंट मिल गया, लैंड बिल्डिंग का 16,06,000। कितना गया, वैसे प्लांटेड मशीनरी 5,10,000 है। कितना है, उस पर 51,000 ऐड करेगा। कितना, तो तुम्हारा अमाउंट आ गया कुछ 5,61,000। 5,00,000 मतलब 5,10,000 था। अभी इन्वेस्टमेंट 4 लाख कट रहा है। कितना है, 10% कितना हो गया, 41,800। तो 41,800 तो ऐड करके कितना है, 459,800। तो वैसे इन्वेंट्रीज म्हणजे स्टॉक, इस पे 10% ऐड किया, डेटर्स पे 10% ऐड किया, बिल रिसीवेबल पे 10% ऐड कर दिया। सिंपल। कैश को ऐड नहीं करने का है, कैश जितना उतना ही रहेगा ना। तुम्हारे जेब में 500 है तो 500 ही रहेगा ना, गांधी थोड़ी थोड़ा मोटा होगा, पतला होगा। कैश उतना ही रहेगा, याद रहेगा तुमको। कैश को ऐड नहीं करना, बच्चा क्या करेगा, गलती 10% इसमें भी ऐड करेगा। इधर बोला ऑल एसेट्स आर टेकन, मतलब ये एसेट्स पे 10% ऐड करने का।
कैश को सेम लिखने का, कैश को क्या लिखने का? गुडविल कौन सा लिया? टेबल की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हो गया एसेट्स। फिर लायबिलिटीज लिखेंगे, तो लायबिलिटीज में एक एडजस्टमेंट डिबेंचर पे बोला है, तो मतलब इसको रुकना पड़ेगा, अमाउंट चेंज होता है। ओके, बट ये वाले क्वेश्चन में अमाउंट कुछ चेंज बोला ही नहीं। कैसा बोला है? डिबेंचर ऑफ कालिया मतलब ओल्ड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट म्हणजे सेम। एक मतलब कितना रुपया था ये? 8 लाख, तो 8 ही लाख दिया। वो कितना लिया है? हाँ, इधर परसेंट चेंज रहता, 10% प्रीमियम बोला रहता तो अलग से चेंज होता अमाउंट। अभी कुछ बोला है क्या? तो चेंज वाला बाद में डिस्कस करेंगे ना, पहले जो है पहले उसके ऊपर आगे बढ़ते। तो इक्विवेलेंट म्हणजे क्या है? सेम। कितना दिया भाई इधर? डिबेंचर 8 लाख था, इसलिए इधर 8 ही लाख लिखा। परसेंट भी कितना? 9%, सेम है ना, कुछ चेंज बोला और कुछ कर्जा नहीं बोला, तो ये कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो एसेट्स को ऊपर लिखा, लायबिलिटीज को नीचे लिखा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो एसेट्स का टोटल रहेगा ना, तो मान लो इतना रहा 45,59,000 है। शाबाश, ये हो गया एसेट्स। और ये तुम्हारा लायबिलिटीज का टोटल आएगा 13,40,000। कितना आ गया? 13,40,000। तो परचेस कंसिडरेशन कौन पे करेगा? भीम। किसको पे करेगा? क्यों पे कर रहा है? ताकि उसका क्या खरीद रहा है? वो बिजनेस खरीद रहा है। बोलो क्या खरीद रहा है? ये कंपनी खरीद रहा है। शाबाश। तो माइनस करके अभी इतना अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा मालूम है क्या? 32,19,000। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, भीम ने काले को कितने का खरीदा? 32 लाख। अभी भीम बोलेगा ना तेरे को पेमेंट कैसे करूँ? गोनी में दू, कैश में दू? रजनीकांत का पिक्चर देखा ना, ब्लैक मनी काला मनी, कैसा पैसा चाहिए? पत्रे पे लाके दू, हेलीकॉप्टर पे दू? तो इधर बोला है मतलब पेमेंट करेंगे ना हम लोग, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? परचेस कंसिडरेशन। हाँ भाई, अब ये आया ना, ये कब पढ़ने का? जब आंसर आएगा तेरा। हाँ, ये परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज दिया, दिला है ना, बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या दिया? हाँ वाला भाई, इक्विटी शेयर करके दे। तो 10 रुपए का शेयर है और 30 लाख। अच्छा, कितने का खरीदा बिजनेस? 32 लाख का बिजनेस है। कुछ डाउट है क्या था? तो उधर सीधा बोला मेरे को 30 लाख दे, इक्विटी शेयर में दे, और एक शेयर कितने का दे? 10 का। तो 30 लाख का बंदोबस्त हो गया। उसने मुंह खोल दिया भाई, 30 लाख में वो 30 पेटी चाहिए रोकड़ा। देखो ना, इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 10 फॉर 30 लाख, मतलब 30 लाख इक्विटी शेयर से गया एंड बैलेंस राय ले ले पैसे इन कैश, मतलब 30 लाख का इक्विटी शेयर दिया। अब बैलेंस, बैलेंस का अमाउंट इधर नहीं दिया रहेगा ना यार, तो तुमको लॉजिक लगाने का। खरीदा कितने का? 30 दिया ना, तो बैलेंस कितना रहेगा? 2,19,000। वो कैसे दिया? कैश। सिंपल। ये डिस्चार्ज किया, कभी कभी कुछ बोला ही नहीं रहेगा, तो ये अमाउंट को डायरेक्ट ऐसे बोला रहेगा, परचेस कंसेशन डिस्चार्ज बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। क्या बोला रहेगा? सिर्फ मतलब पूरा 32,19,000 इक्विटी शेयर से दे दिया। किससे दे दिया? कभी कभी ऐसा बोला रहेगा, जो परचेस कंसिडरेशन इक्विटी शेयर दिया, डिबेंचर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, कैश दिया, तो फिर सब लिखना पड़ेगा। उसका भी सम करा दूंगा। ओके, अभी फक्त सेटलमेंट हुआ शेयर देके और कैश देके। ओके, तो तुम्हारा पीसी बन गया। सिंपल। अब तुमको उधर बोलेगा एंट्री पास करो, तो 3 एंट्री फिक्स है भाई, याद कर ले। याद कर ले के याद करा दिया तुमको, 3 एंट्री भी याद करा दूंगा। तो पहला परचेस की एंट्री आएगी, बोलो। एसेट्स और लायबिलिटी, पेमेंट। कुछ आए नहीं आया, 3 एंट्री लिख देने का। ये एंट्री शॉर्ट नोट पे भी डाल देने का। ओके, तो ये एंट्री जो जनरल बनेगी न्यू कंपनी के हिसाब से बनेगी। किसके हिसाब से? न्यू कौन है? भीम। तो भीम क्या कर रहा है? सामने वाले को टेक ओवर कर रहा है, खरीद रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, परचेस टू पार्टी। बोलो, परचेस टू पार्टी इसलिए बोला क्योंकि एक सम आएगा एफईएफ का, फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें इंपोर्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एंट्री वही है, परचेस टू पार्टी। बोलो, तो परचेस क्या किया अपन ने भाई? आलू खरीदा, कांदा खरीदा, तो बिजनेस, बिजनेस परचेस। याद हो गया? पार्टी कौन है? किसको खरीदा? कालिया। तो कालिया कंगाल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लिक्विडेट। क्या बोलेंगे? लिक्विडेटर। क्या बोलेंगे? तो शॉर्ट में कैसे याद करा? परचेस टू पार्टी। क्या याद करा भाई? परचेस करके क्या लिखेगा? और कालिया कंगाल हो रहा है ना भाई, खत्म हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटर। क्या बोलेंगे? अच्छा, कितना क्या खरीदा बिजनेस को? ये तो पेमेंट हुआ है। खरीदा कितना? 32 लाख। 32,19,000 डेबिट, 32,19,000 क्रेडिट। बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ कालिया। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री को स्पेस छोड़ देने का, जितना ये है उतना 12 लाइन छोड़ देने का। डायरेक्ट थर्ड एंट्री पे आता, पेमेंट की एंट्री। तो हम लोग उसको खरीदा रहा था, उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो हम लोग उसको दे रहे, तो उसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो कालिया को डेबिट करेंगे ना, पार्टी को डेबिट करेंगे, मतलब यही नाम लिखने का। बोलो, लिक्विडेटर ऑफ कालिया। क्या लिखेंगे? अब उसको क्या दिया अपन ने?
है ना भाई? तो इधर लिख देगा ना, क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे? इक्विटी और कैश, कैश बैक लिख दिया, जो भी लिखने का ना। कितने का बिजनेस था? 32 लाख 19। तो इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का था? 10 का था, मतलब 30 लाख। कितना? 30 लाख का इक्विटी दिया, बैलेंस इसको से 2,19,000 है ना। अब एक चीज और है, ये 30 लाख है, एक शेयर कितने का है? मतलब 3 लाख शेयर दिया, कितना दिया? और 10 के रुपए से 3 लाख हो गया। बोलो परचेज टू पार्टी, पार्टी टू। जो जो दिया रहेगा डालेगा ना, एक सम वो भी कराऊंगा जिसमें उसको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश, तो पांचों नीचे आएगा। सिंपल, 2 एंट्री याद हो गई। बीच में 12 लाइन छोड़ लेंगे ना, किसकी एंट्री? एसेट्स और लायबिलिटी। तो जो पीसी बनाएंगे ना, उसको उठा के पटक देंगे। एसेट्स ऊपर, लायबिलिटीज, बोलो लायबिलिटी, एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को। तो हम लोग जो कर रहे हैं परचेस मेथड है, क्या ये? इसलिए ये अमाउंट सेम आएगा। एक होता है पेमेंट मेथड, क्या आएगा? इसमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ताकि फिर मैच नहीं होता है, वो बाद में डिस्कस करें। अभी नॉर्मल है तो कुछ बोला नहीं मैंने। तो यही एसेट्स को अमाउंट उठा के कॉपी करेगा। बिल्डिंग में कितना लिखेगा? लिख दिया, समझो है ना भाई? कोई डाउट है? टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, बच्चे लोग पढ़ते भी नहीं, देखते भी नहीं, डायरेक्ट स्किप करते हैं, तो मैं स्किप कर देता हूँ। ये लायबिलिटी भी सेम लिखेगा। अमाउंट कौन सा लिखेगा भाई इसमें? अब बाद में लिखेगा बिजनेस परचेस, क्या लिखेगा? कितने का खरीदा था? 32,19,000। कितने का खरीदा था? एसेट्स का अमाउंट डेबिट में आएगा, पहला प्लेटफॉर्म, पहली पटरी में आएगा। लायबिलिटीज का किधर रहेगा? दूसरे पे, क्रेडिट साइड में 32,19,000। फिर ये और ये बैलेंस होगा। बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि परचेस मेथड है। क्या ये? पेमेंट मेथड में बैलेंस होएगा जब वो इक्विटी पेमेंट से करेगा, तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल एकदम सौ की बात, सीधी बात। एसेट्स ऊपर लिखा, लायबिलिटीज, और क्या नहीं लिखना भूलने का? ये अमाउंट बैलेंस रहेगा। ओके, ये अमाउंट क्या आएगा? ये 3 एंट्री फिक्स है। तो फर्स्ट एंट्री बोलो ना, परचेस, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर कालिया। एसेट्स ऊपर आएगा, लायबिलिटीज, और क्या लिखने का? बिजनेस परचेस। नीचे मतलब क्रेडिट में। फिर पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? काले को। क्या पे किया? इक्विटी शेयर और कैश। ये 3 ओपनिंग एंट्री रहते हैं, फिक्स है। तो लायबिलिटीज लेके गया, एसेट लेके गया, गुडविल था। अभी है ना, ये एंट्री ना जानबूझ के आ गया भाई, इसका कुछ लेन देन नहीं था, आ गया तो रुक जाओ। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बिजनेस को बनाने का खर्चा। भीम ने उसको खरीदा ना, तो बनाते बनाते कितना खर्चा भीम ने पे किया? इधर लिखा है न्यू कंपनी, किसने पे किया? न्यू कौन है? क्योंकि उसको खरीद रहा है ना, तो पेमेंट किया, उसको फ्राइड राइस खिलाया, चाइनीज खिलाया, उसका खर्चा उठाया ना, 30,000 खर्चा हो गया, राइट? पेपर पर बनाया। डिबेंचर तो इधर टेक ओवर कर लिया, परचेस था। तो भी एंट्री किसका किसका और पास होता है? पहले 3 एंट्री पास करने का, फिर डायरेक्ट टेबल में डालने का। किधर आने का? टेबल में देखो, स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन सा? ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है क्या? स्टैट्यूटरी और एक्सपोर्ट रिजर्व दिख रहा है क्या? हाँ, कौन सा रिजर्व है? तो ये रिजर्व मतलब होता है कंपलसरी रिजर्व। अभी जैसे जीन्स है, नहीं क्या छोटा जेब होता है, नहीं क्या? बच्चे लोग को 10 रुपया मिलता है, 2 रुपया पॉकेट में जमा करता है फिक्स, और बाद में मेरे को काम आएगा, घूमने जाना रहेगा। वैसे कंपनी भी जमा करके रखी थी। अब वो रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे किधर? अमल कमीशन एडजस्टमेंट में। अगर ये रिजर्व दिखा तो ये एंट्री आएगी, अगर ये रिजर्व नहीं है तो ये एंट्री। तो एंट्री कैसा है? अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो। उसमें क्या ट्रांसफर किया अपन ने? कितना था? 1,75,000। कितना था? डेबिट 1,75,000। ये एंट्री है तो पास, ये है तो पास करेंगे, नहीं है तो ये इसका मौसी का भी लड़का है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। क्या है? दोनों का मतलब सेम है, तो यही एंट्री है। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, है तो पास कर, नहीं है तो ये सब हट जाएगा, इसको छोड़ दो, उसका है, ये ट्रांसफर है। ठीक है, अभी तक देखो डिबेंचर्स बोला है, कभी भी एडजस्टमेंट में डिबेंचर बोला है और जनरल एंट्री पास करना बोला तो उसकी एंट्री आएगी, उसकी एंट्री इसी में तो वही अमाउंट आएगा जो इधर बोला है, और एंट्री भी आएगी। इसलिए डिबेंचर बोला है, एंट्री पास कर रहा है, क्या पास कर रहा हूं। पर इसमें इजी क्या था? इक्विवेलेंट बोला था, जो था वही दिया, कुछ नया दिया। तो जो था कौन, कितना था? 8 लाख। तो इधर लिखेंगे 9% डिबेंचर ऑफ कालिया, क्या लिखेंगे? ऑफ कालिया। ऊपर ओल्ड आएगा, क्या आएगा ऊपर? उसको किस में कन्वर्ट किया? इक्विवेलेंट मतलब 9%। अगर ये 10 बोला रहता तो 10 लिखता, 12 बोला रहता तो डिबेंचर लिखेगा बीम, क्या लिखेगा?
तो ओल्ड ऊपर आता है, न्यू नीचे आता है। अगर एंट्री भूल गया तो दिमाग लगाना, ओल्ड ऊपर आएगा और न्यू, और अमाउंट भी सेम ही रहेगा, 8 लाख 8 लाख। क्या आएगा? अच्छा, अभी ये एंट्री कैसे पास करो, ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान देना। ये खर्चा किससे किया? भीम। अपन भीम है, अपन काले को खरीद रहे, तो जो भी खर्चा हुआ, चाय पानी, नाश्ता पानी, है ना, समोसा हो गया, फ्राइड राइस खाया, घूमने फिरे, मैं उसका बिजनेस खरीदा ना, उसका खर्चा मैंने दिया, उसका खर्चा भीम मतलब अपन ने दिया ना। किसका खर्चा? काले का। तो उसका खर्चा अपन ने दिया, मतलब उसका गुडविल है, उसका नाम। ओके, कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई? खर्चा। एक्सपेंस पेड, क्या बोला रहेगा? तो मैंने पहले बोला एक्सपेंस पेड हुआ तो पैसा गया, एक्सपेंस पेड हुआ तो टू बैंक आएगा। पैसा है तो बैंक डेबिट होता है, गया तो क्रेडिट होता है, आया तो गया तो कॉस्ट म्हणजे काय? एक्सपेंस। तो पैसा गया 38,000। पैसा क्यों गया? बिजनेस खरीदने का खर्चा हुआ, वो खर्चा किसने पे किया? अपन ने पे किया, न्यू कंपनी ने। तो समझ लेगा कि उसका गुडविल है, क्या उसका? 38,000। कितना आएगा? अब मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा चाय पीने, तो क्या तुम लोग दूध का पैसा मेरे से लेंगे क्या? सर लाओ आधा लीटर दूध का पैसा लाओ। अब मेरा गुडविल है ना, तो तुम लोग अपने तरफ से खर्चा करेंगे ना, तो गुडविल टू बैंक, तुम्हारा तरफ से पैसा क्या? गुडविल है भाई। बस ऐसे ही है ना, समझो? तो कौन अमाउंट स्पेंड किया इधर? न्यू कंपनी। बोलो, न्यू कंपनी ने खर्चा पे किया तो पैसा गया। क्यों पे किया? क्योंकि गुडविल है उसका, सिंपल। तो ये डिपेंड करता है, अगर कॉस्ट बोला है तो ये वाली एंट्री आएगी, डिबेंचर बोला है तो ये वाली एंट्री आएगी, रिजर्व बोला है तो ये वाली एंट्री आएगी, तीनों नहीं बोले तो तीनों एंट्री नहीं आएगी। पर ये तीनों एंट्री फिक्स है, तीनों एंट्री तो 6 एंट्री करा दिया। कितना आया? और सब करूंगा 5 एंट्री, 4 एंट्री, 6 एंट्री, तो ऐसे करते करते एंट्री याद होगी। तो बोले सर एंट्री याद, अभी नया पढ़ाओ, फिर लेजर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? तो तुम्हारा टॉपिक ही कवर हो जाएगा ना। हार्डर सम भी है, खतरनाक वाला भी है। तो पूरा मैंने अमालगमेशन के 30 सम बना दिया। कितना? अभी और 10 बनूंगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। शॉर्टकट भी बना दे, बस तुम्हारा काम है पढ़ के रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू।